जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों हम सब शिव जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। और यही सोचकर कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रीजन है कि शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। शिव पूजन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों को सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाएं तरफ किया जाता है। लेकिन शिव जी की परिक्रमा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शिव जी की परिक्रमा दोस्तों कभी पूरी नहीं की जाती है, अर्थात इसकी जल हरि को लांघना शास्त्रों के खिलाफ बताया गया है। पुराणों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा का महत्व क्या बताया गया है। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है, इसका धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की तासीर को गर्म माना जाता है और ठंडक प्रदान करने के लिए जलधारा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या जलधारी भी कहा जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलहरी तक वापस लौट कर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इससे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जलधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर परिक्रमा करनी चाहिए और भूलकर भी जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लांघना चाहिए जलहरी को? शिवलिंग की जलहरी को भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए, अन्यथा इससे घोर पाप लगता है। शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी शारीरिक ऊर्जा को हानि पहुंचती है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न होता है। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा हमेशा करनी चाहिए। शिवलिंग की जलहरी माता पार्वती का रूप माना जाती है, इसीलिए इसे लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग में अत्यंत ऊर्जा होती है जो जलहरी में प्रभावित होती है, इसीलिए जलहरी को लांघने से शारीरिक रोग हो सकता है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यदि जलहरी ढकी हुई हो तो इसे लांघकर पूरी परिक्रमा भी की जा सकती है। इस स्थिति में पूर्ण परिक्रमा करने का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आप इस बात से कितने सहमत हैं। हमें दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और साथ ही कमेंट्स में भोले बाबा के लिए जरूर लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसी ही और रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।